रुक जाए 1 मिनट। प्रिंस सूरज है हाँ वीडियो वालों ऑन करता रहो एक बार। भाई वीडियो वालों ऑन करे करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? मॉडल्स। क्या चल रहे थे बेटा? मॉडल्स। मॉडल्स में हमने कितने मॉडल कंप्लीट कर लिए? हमने आपके कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल और मस्ट, ये मॉडल्स अपने कंप्लीट कर लिए। ये 7 मॉडल्स अपन ने कंप्लीट कर लिए। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल और मस्ट, ये मॉडल्स अपन ने कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ शुड। किसका यूज पढ़ेंगे? यूज ऑफ शुड। जहां भी आप नोट्स बनाते हैं नोटबुक निकाल लीजिए। अभी मैं साथ साथ ही आपको नोट्स लिखने होंगे, ठीक है ना? आपको एक्सरसाइज मिलेगी होमवर्क में ओनली, ठीक है? नोट्स आपको मेरे साथ साथ लिखने हैं, समझना है और उनको लिखना है, ठीक है? नोटबुक में। और आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज मिलेगी जो कि आपको होमवर्क में करनी है। समझ गए? सब अपनी अपनी वीडियो चालू कर लो और नोटबुक निकाल लो और साथ साथ लिखेंगे नोटबुक में। ठीक है? अपन ने मॉडल्स कर लिए थे, ये कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल और मस्ट, इतने अपन ने कंप्लीट हो गए। और आज करेंगे हम किसका? शुड का यूज। आज पढ़ेंगे हम शुड के बारे में। शुड का मतलब क्या होता है? हिंदी में शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का मतलब क्या होता है? चाहिए, यानी इट मीन्स चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाता है। किस अर्थ में किया जाता है? चाहिए के अर्थ में शुड का प्रयोग किया जाता है। ओके, अब उसके बाद में शुड का यूज आपको मालूम है। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। शैल का पास्ट क्या होता है? शुड होता है। विल का पास्ट वुड होता है। तो हमें कुछ कोई भी वर्क के लिए बोला जाए या किसी भी हमारे भविष्य से जुड़ी हुई बातों के बारे में बोला जाए कि आपको ये काम करना चाहिए, आपके लिए ये अच्छा होगा, हमें एडवाइस दी जाती है, तो वो मोस्टली उसमें शुड का सेंस आता है, वहां पे शुड ही यूज करना है। ओके, ओके। अब देखो शुड का मोस्टली कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, सब अपनी नोटबुक में राइट करेंगे। शुड का मोस्टली यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? फर्स्ट है बेटा ड्यूटी के लिए। फर्स्ट है ड्यूटी के लिए, या ड्यूटी के लिए, या आपका है मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ड्यूटी के लिए या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ड्यूटी के लिए या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। सेकेंड है एडवाइस, एडवाइस के लिए। थर्ड है बेटा सजेशन, सजेशन के लिए। फर्स्ट ड्यूटी या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, सेकेंड है बेटा एडवाइस के लिए, थर्ड है सजेशन के लिए, फोर्थ है आपका सीक्वेंस, सीक्वेंस ऑफ
of tense if sentence start with past tense, we always use should. ठीक है, सीक्वेंस ऑफ टेंस, टेंस के अनुसार अगर सेंटेंस स्टार्ट हो किससे, पास्ट टेंस से, यानी पास्ट टेंस से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो, पास्ट टेंस का कहने का मतलब है कि अगर आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती हो या वॉज वर्ब मिलते हो या हैड मिलता हो तो आपको वहां पे शुड का यूज करना है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि बेटा शेल का पास्ट क्या होता है, शुड होता है ना, तो इसीलिए जहाँ पे भी सेंटेंस टेंस के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस मिलता है, यानी पास्ट टेंस में आपको सेंटेंस स्टार्ट पास्ट टेंस से मिलता है या पास्ट टेंस की कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब से मिलता है तो वहां पे यूज करना है आपको शुड का। ओके, अब उसके बाद में फिफ्थ वाला है इन पास्ट टेंस ड्यूटी एक्सप्रेस, इन पास्ट टेंस in past tense duty express, पास्ट टेंस में अगर ड्यूटी एक्सप्रेस की जाती है तो वी ऑलवेज यूज शुड हैव, हमें किसका यूज करना होगा, शुड हैव का यूज करना होगा, वहां पे किसका यूज करना होगा, शुड हैव का। दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे सबको नीचे वाला दिखाई तो दे रहा है ना, या ऊपर लिखूं, बताओ। मैम नहीं दे रहा। दिखाई नहीं दे रहा क्या नीचे वाला? नो मैम। ये इन पास्ट टेंस मैं बोल रही हूँ, लिख लेना। इन पास्ट टेंस ड्यूटी एक्सप्रेस वी ऑलवेज यूज शुड हैव। जहां पे भी पास्ट टेंस में अगर ड्यूटी एक्सप्रेस की जाती है वहां पे शुड हैव का यूज करना है। किसका यूज करना है, शुड हैव का। ओके, समझ आ गया। अगला नेक्स्ट 6 वाला, इसी में 6 वाला पॉइंट है वी ऑलवेज यूज शुड विथ लिस्ट वर्ब। हमें शुड का यूज और कहाँ करना है, जहां पे बेटा लिस्ट आता हो, LEST, लिस्ट का मतलब है ऐसा न हो कि, ऐसा न हो, वहां पे भी हमें क्या करना है, जहाँ पे LEST लिस्ट वर्ड आता है वहां पे भी हमें शुड का यूज करना है। तो समझ में आया। सबसे पहले ड्यूटी, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवाइस, सजेशन, सीक्वेंस ऑफ टेंस। इफ sentence start with past tense we always use should। फिफ्थ वाला है in past tense duty express we always use should have। और नेक्स्ट है वी ऑलवेज शुड विथ लिस्ट वर्ड। ओके, साथ साथ में लिख रहे हो ना? यस मैम। ओके ओके, अब देखो इसके बाद ड्यूटी का मतलब क्या होता है, इनका हिंदी मीन्स भी लिखना, हिंदी मीडियम। ड्यूटी का मीन्स होता है बेटा कर्तव्य, इसके साथ में इसके नीचे लिख लेना यहाँ पे कर्तव्य। मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी नैतिक कर्तव्य, नैतिक कर्तव्य। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, एडवाइस का मतलब होता है
सलाह। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। सजेशन का मतलब होता है सुझाव। ड्यूटी का मतलब कर्तव्य, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी नैतिक कर्तव्य। एडवाइस सलाह, सजेशन सुझाव। सीक्वेंस ऑफ टेंस, इफ अगर टेंस के अनुसार हमें सेंटेंस में स्टार्टिंग में पास्ट टेंस यानी वॉज, वर, डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म मिलती है तो वी ऑलवेज यूज शुड, हमें वहां पे फिर यूज करना होगा शुड का। 5 वाला है इन पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में यानी कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में दिया हो और उसके अनुसार हमें यहाँ पे ड्यूटी मिलती हो। पास्ट टेंस में सेंटेंस दिया हो और कैसा सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस में हमें कर्तव्य के बारे में बता रखा हो। सेंटेंस में किसके बारे में, कर्तव्य के बारे में एक्सप्रेस किया गया हो तो हमें हमेशा शुड हैव का यूज करना है। किसका यूज करना है, शुड हैव का। अगला है 6 वाला, भी ऑलवेज यूज शुड विथ लिस्ट वर्ड। लिस्ट वर्ड के साथ में, किसके साथ में, लिस्ट वर्ड के साथ में। जहां पे भी लिस्ट आ जाता है सेंटेंस में, लिस्ट का मतलब होता है, हम नहीं बोलते सेंटेंस एट लिस्ट, नहीं बोलते, क्या बोलते हैं ना ऐसे, तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में आ जाता है तो वहां पे शुड का यूज करना चाहिए। ठीक है, वहां पे शुड का यूज करना है। ओके, तो ये आपने लिख लिए होंगे। तो फर्स्ट हेडिंग लगा लो ड्यूटी या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट हेडिंग ड्यूटी या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये लिख लिया इसको। यस मैम। ओके, अब फर्स्ट हेडिंग लगा ली ड्यूटी या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ड्यूटी या मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखो एग्जाम्पल, वी डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी। वी डैश हेल्प द पुअर एंड नीडी। क्या आएगा इसमें, शुड, क्यों शुड है। शुड क्यों आएगा क्योंकि ये बताओ, अपना ड्यूटी है। क्या है, मैम शायद ये ड्यूटी है। हाँ ये क्या है बेटा, ड्यूटी है या हमारा क्या है बेटा, कर्तव्य है, हमारा नैतिक कर्तव्य। और नैतिक कर्तव्य के लिए हम किसका यूज करते हैं, शुड का यूज Should. करते हैं। किसका यूज करते शुड हैं, का। शुड का। वी शुड हेल्प द पुअर एंड द नीडी। हमें मदद करनी चाहिए गरीबों की और आवश्यकतामंद लोगों की। ऐसी लोगों हमारी की। हमारे समाज के प्रति ड्यूटी बनती है सोसाइटी के लिए। ओके, वी ओके डैश, मैम। अगला एग्जांपल देखना, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब बताना इसमें क्या आएगा, वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये Should. हमारी ड्यूटी है ना, हमारा कर्तव्य है ऐसा करना, कर्तव्य है। Yes क्या मैम। आएगा यहाँ पे, शुड। Should. ठीक है, लिख लो इनको, Women सेंटेंस need को लिखो। आगे नेक्स्ट सेंटेंस, यू वी डैश प्रे टू गॉड डेली। वी डैश प्रे टू गॉड डेली। हमें भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए। वी डैश गॉड डेली। क्या आएगा इसमें, हमें बीच में भगवान से रोज Should. प्रार्थना चाहिए। शुड है। क्या हुआ, शुड ये है। सुनो मेरी बात ध्यान से और अपनी वॉइस को रखो म्यूट।
कि ये हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है कि हमें भगवान से रोज प्रार्थना करनी चाहिए या उनके आगे हमें हाथ जोड़ने चाहिए। हमारा नैतिक कर्तव्य है ना, क्या आएगा इसमें बोलो? Should. शुड इनको राइट डाउन करो। हो गया राइट डाउन? Okay, ma'am. ओके। मैडम नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट है अपना सेकेंड, देखो और किस लिए शुड का यूज करते हैं? फर्स्ट पॉइंट था अपना ड्यूटी, सेकेंड पॉइंट है बेटा एडवाइस। क्या है? एडवाइस। एडवाइस एडवाइस का मतलब होता है सलाह सुझाव। देने Sala. के लिए। Sorry. सलाह देने के लिए किसका यूज होता है? शुड का यूज होता है। सलाह देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। अब देखो हमें कोई, मान लीजिए कोई भी हमसे बड़े हो या कोई व्यक्ति हो, हमें सलाह देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वहां नहीं जाना चाहिए, आपको ये काम करना चाहिए, तो ये क्या है? एडवाइस है। तो चाहिए के अर्थ में आपको ये काम करना चाहिए, वो हमें ऑर्डर नहीं दे रहा, हमें एडवाइस दे रहा है। हम कर भी सकते हैं, करेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, नहीं करेंगे तो हमारी मर्जी। तो ये क्या है? शुड है कि आपको ऐसा करना चाहिए। तो शुड का जो यूज है वो चाहिए के अर्थ में होता है, ठीक है। तो मोस्टली इसमें जो मेन है वो है एडवाइस, यानी सलाह देने के लिए शुड का यूज किया जाता है। होता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से अच्छे समझ में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, you dash work hard to improve. You dash work hard to improve your division. You dash work hard to improve your division. हमें वर्क हार्ड करना होगा हमारी डिवीजन को इम्प्रूव करने के लिए। इम्प्रूव का मतलब होता है सुधार करने के लिए। सुधार करना। सुधार करना। बताओ इसमें क्या आएगा? हमें अपने डिवीजन को सुधार करना चाहिए। एडवाइस है कि हमें एडवाइस दे रहा है, हम सुधार कर सकते हैं, हमारे लिए ये Yes, अच्छा ma'am. होगा, है ना। अच्छा Yeah. काम करने के लिए तो हमें एडवाइस दी जाती है। तो यहाँ पे किसका यूज आएगा? Should. You should work hard to improve your division. Division. के बाद देखो, you dash call for help when you are in trouble. You dash call for help when you are in trouble. क्या आएगा इसमें? Should. सुनो मेरी बात ध्यान से, इस सेंटेंस का मतलब समझा आपने? You dash Yes, call ma'am. for help, हमें हेल्प के लिए कॉल करना चाहिए। when, जब you are in trouble. ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। परेशानी। जब आप किसी भी परेशानी के अंदर होते हैं तो आपको कॉल करना चाहिए, मदद के लिए कॉल करना चाहिए। तो ये एडवाइस दी जा रही है ना। जैसे मैं आपको Yes, एडवाइस दूंगी, ma'am. आप किसी भी प्रॉब्लम में होते हो तो आपको इंग्लिश से संबंधित कोई भी, इंग्लिश से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको मेरे को बताना चाहिए, है ना। पढ़ सकता है, बताना चाहिए ना। तो ये क्या है? तो Yes, चाहिए के ma'am. अर्थ में क्या है? किसका यूज होगा? शुड का यूज होगा। तो इनको राइट डाउन कर लो इनको। कर लिए। अब देखो एक सेंटेंस इसका ही और है। यू डैश गो फॉर
बोलने का पड़ेगा। ए वॉक डेली, यू डैश गो फॉर ए वॉक डेली। क्या आएगा इसमें, क्या मतलब है सेंटेंस का, कि हमें मैम सेल डेली आएगा। वॉक पर वॉक जाना पर जाना चाहिए। चाहिए। तो ये क्या है, एडवाइस है ना। एडवाइस तो एडवाइस के लिए यूज होगा शुड। शुड। लिख लो इन सेंटेंस को, राइट डाउन कर लो। ओके मैम। हो गया मैडम, हम लिख लिए। लिख ओके, लिए। थर्ड है अगला। हाँ, स्क्रीनशॉट ले लिए। ये वॉइस को म्यूट करो, नीरज शर्मा वॉइस को म्यूट करो, सूरज, पुष्पेंद्र अपनी वॉइस को म्यूट रखो, नहीं मैं यहाँ से हमेशा के लिए म्यूट कर दूंगी तुम्हें, ध्यान रखना है बात। तुम पुष्पेंद्र म्यूट करो अपनी वॉइस को। किसी को कुछ पूछना हो समय अनम्यूट करके पूछना है तुम्हें, ऐसे किसी को भी अपनी वॉइस को अनम्यूट नहीं करना है, समझ गए। आगे देखो थर्ड, आगे थर्ड वाला देखो, सजेशन। सजेशन का मतलब क्या होता है, सुझाव। सुझाव देने के लिए भी शुड का यूज होता है, सुझाव देने के लिए। सुझाव देने के लिए भी शुड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल यू डैश इन्वेस्ट your money in the NSC. क्या आएगा इसमें, यू डैश इन्वेस्ट योर मनी इन द NSC। सेल। शुड। शुड सेल आएगा मैम, सेल। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें सुझाव दिया जा रहा है कि आप अपनी मनी को, अपने पैसे को NSC कोई कंपनी होगी या कोई ऐसी ब्रांच होगी जहां पे इन्वेस्ट करने से, अपने पैसे लगाने से फायदा होता होगा। तो बताया जा रहा है इसमें यू शुड इन्वेस्ट। इन्वेस्ट का मतलब होता है निवेश करना या लगाना। आप अपने पैसे लगा सकते हैं NSC में। तो ये क्या दे रहा है, हमें सुझाव दे रहा है। हम लगाना चाहते हैं तो लगा भी सकते हैं, नहीं चाहते तो नहीं लगाते, है ना। तो ये हमारे लिए क्या है, सुझाव है, क्या आप लगा सकते हैं। तो हमें दे रहा है ये सजेशन। तो यहाँ पे सजेशन के लिए भी किसका यूज होगा, शुड का यूज होगा। समझ में आया सेंटेंस। नेक्स्ट सेंटेंस देखो अगला, इसी का है बेटा, सजेशन का ही। यू डैश डू योर होमवर्क रेगुलरली। यू डैश डू योर होमवर्क रेगुलरली। तुम्हें अपना होमवर्क रेगुलरली करना होगा। तो ये क्या है, क्या दिया जा रहा है, करना चाहिए। सुझाव। सुझाव, तुम्हें अपना सुझाव होमवर्क रेगुलर करना चाहिए। चाहिए। तो ये क्या दिया जा रहा है, सुझाव दिया जा रहा है ना कीर्ति। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, शुड। शुड। बेटा समझ में आ रहा है ना, मॉडल्स, मॉडल समझ में आ यस रहे हैं, मैम। आ यस रहे हैं मैम। ना समझ में। तो लिख लिया क्या, यस मैम। हाँ यस आ रहे हैं। मैम। अच्छा, अपना फोर्थ है, फोर्थ पॉइंट, पूरा ही मिटा दो। फोर्थ पॉइंट है सीक्वेंस
sequence of tenses, sentence, if sentence start with past tense. रोहित, गरिमा, अपनी वॉइस को म्यूट करो। पास्ट टेंस। अपना फोर्थ वाला पॉइंट क्या था कि हमें अगर सेंटेंस स्टार्ट मिलता है किससे, पास्ट टेंस से, यानी कि अगर वर्ब की क्या तो सेकेंड फॉर्म मिलेगी हमें, या वॉज वर या हैड, इनमें से हमें कुछ मिलता है, क्योंकि किसको इंडिकेट करते हैं, पास्ट टेंस को। अगर ये मिलते हैं तो हमें वहां पे किसका यूज करना होगा, शुड का यूज करना होगा। Should का। एग्जाम्पल देखो, I told, for example, I told my brother that we dash work harder in future. I told my brother, हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी मैम, मैम इसका मीन बॉयज से पूछना, क्या इसका मीन लड़कों से पूछना, क्योंकि वो शायद पढ़ नहीं रहा है। क्या हुआ? मैम शायद इसका मीन है ना सेंटेंस का, सेंटेंस का मतलब बॉयज से बताना है। पूछना, बॉयज से क्या? पूछो। इस सेंटेंस का बताना है क्या बेटा? मैम बॉयज से पूछो इसका सेंटेंस का मीन। आवाज साफ नहीं आ रही बेटा, बोलो। मैम जो ये एग्जाम्पल है ना, इसका हाँ। मीन बॉयज से पूछो। मीन्स देखो, तो हाँ, मैं बता mean। देती हूँ मीन्स। आई टोल्ड माय ब्रदर, मैंने मेरे भाई से पूछा, डैट की बी डैश वर्क हार्डर इन फ्यूचर, क्या तुम्हें फ्यूचर में वर्क हार्ड करना चाहिए? क्या आएगा इसमें? शुड। हाँ, क्या आएगा? शुड। समझ में आ गया? अब तो अब कोई Yes, प्रॉब्लम ma'am। नहीं है ना? नो मैम। मैम शुड आएगा। हाँ, मैम दिख ही नहीं रहा। दिखाई नहीं दे रहा? मैं सेंटेंस दोबारा रिपीट कर रही हूँ, सुन लो। दिख रहा है। दोबारा रिपीट कर रही हूँ, दोबारा सुन लेना इसको ध्यान से। आई टोल्ड माई ब्रदर दैट वी शुड वर्क हार्डर इन फ्यूचर। लिख लिया क्या सबने? कुछ भी नहीं रहा। यस मैम। मैम। अब देखो, एक सेंटेंस और लिख रही हूं मैं, इसमें बताना, यू डैश टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम ठीक से दिख नहीं रहा, ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। दिखाई नहीं दे रहा? यस मैम। बेटा यहाँ से तो बिल्कुल क्लियर है, यहाँ से बिल्कुल क्लियर यस दिखाई मैम दे रहा है दिख बोर्ड। रहा है। किसी को दिखाई नहीं दे रहा है? किसके प्रॉब्लम है ये? नहीं दिख रहा, धुंधला धुंधला दिख रहा है। हाँ, मैम धुंधला अब दिख रहा है। कीर्ति बेटा दिखाई दे रहा है? यस मैम मेरे को तो दिख रहा है। किसको मैडम, नहीं को दिखाई दिखाई दे दे रहा? रहा, नहीं दिखाई दे रहा। गरिमा सैनी दिखाई दे रहा है बेटा? दिख रहा है। दिख रहा मैडम है दिख रहा है। मैडम, ओके, दिख रहा है। ओके। ये वॉइस को म्यूट करो। पुष्पेंद्र, आदित्य, सूरज,
म्यूट करो वो इसको। बताओ इसमें क्या आएगा? ये एग्जाम्पल है आपका, क्या आएगा इसमें? यू डैश टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। should शुड शुड आएगा मैम। हेल्थ Should की आएगा। टेक केयर रखनी चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, तुम्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। तो इसमें यूज होगा किसका? शुड का। क्यों? क्या है बेटा इस सेंटेंस में, किसका सेंस आ रहा है? इसका तो नहीं आ रहा, पास्ट टेंस तो इसमें कुछ है ही नहीं। इसमें तो क्या था? वर्ब की सेकंड, टेल की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टोल्ड। told टोल्ड। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, तो यहाँ पे किसका यूज हुआ? शुड का। Should मैंने बताया का। ना इसमें कि अगर आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में सेकेंड फॉर्म मिलती है या पास्ट टेंस का कोई भी इंडिकेशन मिलता है तो यहाँ पे शुड आएगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है इस सेंटेंस में, किसका सेंस है? यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। बताओ इसमें किसका सेंस है? advice एडवाइस का। तो इसके आगे लिख लेना बेटा, एडवाइस। advice ठीक है। okay मैम। बिग सेंटेंस बताना मेरे को जरा। और यू डैश डू मोर एक्सरसाइज। यू डैश डू मोर एक्सरसाइज। दिखाई नहीं मैम दिया? ऊपर लिखो, दिख नहीं रहा। एक सेकेंड मैम ऊपर लिखो, दिख रहा है नहीं। दिख रहा है। मैम ऊपर लिखो। यहाँ पे लिख रही हूँ, देखो। यू डैश डू मोर एक्सरसाइज। क्या आएगा बेटा इसमें? शुड क्यों बेटा? शुड शुड क्यों आएगा? तो शुड है, रीजन भी बताओ शुड है। इसमें। मैम ये सुझाव है। सुझाव है। अगला सुझाव सेंटेंस आ देखो, गया। पीपल डैश वेस्ट देख, देख, फूड। इसमें बताना शुड आएगा या शुड नॉट आएगा? मैम साइड should not शुड नॉट people Should not। फर्स्ट वाला सेंटेंस देखो गौरव, पहले। रिपीट यू मत करे दोबारा। डैश, एक सेकेंड रुको। शुड आएगा शुड। यू डैश डू मोर एक्सरसाइज। आपको मोर एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये हमें क्या दे रहा है? सुझाव दे रहा है, सजेशन दे रहा है, सूरज एडवाइस। yes मैम करना चाहिए yes All। मैम तो क्या आएगा इसमें? yes मैम नंबर भेज दे चैट should में। do तो यहाँ पे है बेटा सजेशन। चैट में नंबर भेज। सजेशन। सेकेंड वाला सेंटेंस है वो देखो, पीपल डैश वेस्ट फूड। क्या हमें फूड को वेस्ट करना चाहिए? शुड No, आएगा, ma'am. शुड नॉट आएगा? should not शुड नॉट। शुड नॉट। ओके। ये सेंटेंस अभी राइट कर लो। कर लिए राइट सबने? कर लिए। आपको होमवर्क के लिए एक्सरसाइज करनी है ओनली, ठीक है? होमवर्क के लिए आपको एक्सरसाइज मिलेगी, वो करनी है आपको, ठीक है? हाँ बोलो, बोलो बेटा, किसी को कुछ पूछना है यूज ऑफ शुड में से? आज नहीं जो मैंने पूछना। करवाया नो मैम। सबको समझ मैडम आ ये गया सौरभ ना? मना कर रहे हैं। मैडम नहीं पूछना। हाँ काय कौन सा बहुत की है बताओ इसमें कुछ पूछना। सूरज को समझ में नहीं आया। क्या? सूरज को समझ में नहीं आया। तुम क्यों बोल रहे हो? पुष्पेंद्र को समझ में नहीं आया। क्या समझ में नहीं आया? सूरज, ये रोहित मैडम दिखाई नहीं दे रहा। वॉइस को म्यूट करो। पुष्पेंद्र वॉइस को म्यूट करो। बोलो, कर लिए सब? सेंटेंस राइट कर लिए क्या? साफ लिखी यस मैम। ओके ओके ओके। नहीं करे।
साफ नहीं दिख रहा। मैम टाइम हो गया।